हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले थे किया भी हमने, लेकिन आप ये सब देख रहे हैं सारा डिस्टर्ब हो गया है। एक बार मैंने पूरा वीडियो शूट किया, उसके बाद फिर वीडियो करप्ट हो गया, पता नहीं क्यों, तो मुझे फिर से वो काम करना पड़ रहा है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक पीपुल एंड रिसोर्स। There are some topics are here. First of all, sector of the economy. There are three types of sectors: primary, secondary and tertiary. Next, economic activities and three types of economic activities in an economic system, like production, consumption and investment, and type of economic activities, market and non-market activities. So let's see, without any late, let's on go. First of various activities of the economy are divided into the three major sectors. So how many three major sectors? There are primary, secondary and tertiary. So what is primary sector? Activities directly related to land and water is known as the primary sector. So how many things are related in the primary sectors? Agriculture, forestry, animal husbandry, fisheries, poultry and khanan. There are some example of the primary sectors. Next, secondary sector: excavation and manufacturing activities, converting the primary sector items in the other form. It means secondary sector is known as the sector which is converted the primary sectors things in finished goods, like sugar from sugarcane, yarn from cotton. What is tertiary sector? Tertiary sector does not produce itself. tertiary sector खुद अपने आप में कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर कोलैबोरेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो उत्पादन है उसमें सहयोग करता है। डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलपमेंट में सहयोग प्रदान करता है। फिर बिजनेस आता है, बैंकिंग आता है और इंश्योरेंस, सब किसके टाइप्स हैं? ये सब टर्सरी सेक्टर के टाइप्स हैं। लाइक रेलवे है, एविएशन है यानी उड्डयन विभाग है, रोडवेज है, ये सब किस में आते हैं? ये सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं। टर्सरी सेक्टर का मेन जो मोटो होता है, कोऑपरेट सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर, टू कोऑपरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? दैट एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इट मीन्स लिमिटेड रिसोर्स में यदि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिसके मीडियम से करते हैं, जिस माध्यम से करते हैं, वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज या ऐसे क्रियाकलाप हैं विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो किससे संबंधित है? उत्पादन से, उपभोग से और इन्वेस्टमेंट से संबंधित हैं। अब इसको हम कहाँ किसका प्रोडक्शन करते हैं, किसका कंजप्शन करते हैं और किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो गुड्स में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का ही हम कंजप्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये मार्कर परचेज किया, तो ये क्या है? फिनिश गुड है, यानी वो क्या करेगा? हमने इसको कंज्यूम किया। फैक्ट्री क्या करेगी? इसको प्रोडक्ट करेगी, और इसको बनाने के लिए फैक्ट्री क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी लागत लगाएगी। यानी एक मार्कर को बनाने में फैक्ट्री में क्या क्या काम होंगे? सबसे पहले इस पर पूंजी लगाई जाएगी कि भाई कै रुपए में बनेगा, ये पूंजी कैपिटल आएगी। फिर इसका प्रोडक्शन होगा, फिर इसका कंजप्शन होगा, और इसी के साथ साथ सर्विस भी, यानी जो सेवा प्रदान की जाएगी किसी कंपनी के माध्यम से, बैंक के माध्यम से या इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, वो सब किस में आते हैं? सर्विस जोन में आते हैं। अब थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में तीन प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। पहला है प्रोडक्शन, यानी कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन पहले। अगर उत्पादन नहीं होगा तो कंजप्शन नहीं होगा, कंजप्शन नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। यही चीज़ें यहाँ डिटेल में है। प्रोडक्शन
इज एन इकोनॉमिक प्रोसेस, एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप है इन विच अ पर्सन आर फर्म प्रोड्यूस एसेंशियल गुड एंड सर्विस इन द मार्केट, यानी एक कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई कंपनी जो किसी सामान को या किसी सेवा को लेकर के मार्केट में आती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आई, पार्ले जी बिस्किट बेच रही है, वो क्या है, गुड्स है। कोई कंपनी आई टाटा मोटर्स बेच रही है, वो क्या है, गुड्स है। कोई कंपनी आई अपना सिम बेच रही है जियो, वो क्या है, गुड्स है। लेकिन कोई कंपनी आई और उसने 5 स्टार होटल खोल दिया, जैसे होटल ताज, वो क्या है, सर्विस है। कोई कंपनी आई उसने आपको ओला कैब ब्रांड दे दिया, वो क्या है, सर्विस है। कोई कंपनी आई उसने आपको ऑनलाइन मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्रदान कर दिया, अमेजन फ्लिपकार्ट, वो क्या है, वो सर्विस है। क्लियर। तो ये सब मार्केट में ही संभव है। कंजप्शन क्या होता है, उपभोग। अब जब प्रोडक्शन होगा तो उसका हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। पार्ले जी बिस्किट खाया, ठीक। वॉशिंग पाउडर निरमा हमने उपयोग किया, रिन साबुन घड़ी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये क्या है, कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो, ये क्या है, कंज्यूम है, उपभोग कर रहे हैं, उपभोक्ता हैं। कंजप्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसा क्रियाकलाप है, उपभोग, विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ गुड्स, जिसमें हम सामानों का प्रयोग करते हैं। भाई घड़ी का प्रयोग किया ना, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसका मतलब क्या है, गुड्स है, वो सर्विस है। गुड्स यानी कि थिंग्स है। क्लियर। अब देखिए सर्विस क्या है, किसी 5 स्टार होटल में गए हम रहे, होटल ताज में टिके, किसी भी XYZ किसी भी सराय में आप गए, किसी भी इन में आप गए, रुके वहाँ पर, उसको आपने पैसा पेमेंट किया, आपने किसी ओला कैब से सर्विस उसकी ली, वो सब क्या है, कंज्यूम आप कर रहे हैं ना। ओला कैब का सर्विस लिया आपने, रेलवे का सर्विस लिया आपने, एयरवेज का सर्विस लिया, ये सब क्या है, कंजप्शन है। लाइक वेयरिंग क्लॉथ, कपड़ा पहनना, बाइंग, किसी सामान को खरीदना है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल जो मैंने लिख दिए। ईटिंग ब्रेड, रोटी को खाना, यानी बिस्किट को खाना, ब्रेड को खाना। किसी होटल पे मैंने चाय पिया, वो क्या है, सर्विस ली ना मैंने उसकी, उसके बदले में मुझे पैसा देना पड़ेगा, यानी हमने कंज्यूम किया उस चीज़ को, उपभोग किया, तो उसके एवज में हमें उसे कुछ पेमेंट करना होगा। यही क्या है, मार्केट। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब देखिए अगर कंजप्शन करना है, कंज्यूम करना है, तो प्रोडक्शन होना जरूरी है, और प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो भैया प्रोडक्शन नहीं होने वाला। क्लियर। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, कि इसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज एंड फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, जो किसको इंक्रीज करती है, फिजिकल यानी पूंजी मुद्रा, एंड ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संसाधन को बढ़ाती है, मानव संसाधन को प्रेरित करती है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए। और वो कब होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लियर। जैसे एक बंदे ने कोई फैक्ट्री लगा दी, अब उस फैक्ट्री में पहले क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, पूंजी लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, उसमें फिजिकल कैपिटल भी होंगी, उसके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसमें पैसा होगा, और उसके बाद उसके रॉ मटेरियल्स होंगे, और साथ में साथ ह्यूमन कैपिटल भी रहेगा। तो ये क्या है, ये भैया है इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी को लगाना। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये कौन आफत आएगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक मार्केट एक्टिविटीज, एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो व्हाट इज मार्केट एक्टिविटीज, यानी मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है, जहां पर हम प्रॉफिट और सैलरी के एवज में मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, उसको क्या कहते हैं, वो मार्केट एक्टिविटीज है। क्लियर। यानी जहां हम पारिश्रमिक को पाने के लिए क्या करें, मेहनत करें, और उसके एवज में हमें क्या मिलेगी, प्रॉफिट या सैलरी मिलेगी, वही क्या है, मार्केट एक्टिविटीज है। देखिए रिम्यूनरेशन इज पेड फॉर एक्टिविटीज, यानी पारिश्रमिक को पेड करना एक्टिविटीज के लिए, परफॉर्म जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसके लिए पारिश्रमिक पेड करना, किस रूप में, सैलरी और प्रॉफिट के रूप में। यानी कि मेरा उद्देश्य क्या है, यानी कि मार्केट का उद्देश्य क्या होता है, मार्केट का उद्देश्य होता है कि किसी भी
एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद उसका जो उद्देश्य होता है वो सैलरी और प्रॉफिट होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को पारिश्रमिक कहते हैं, रिम्यूनरेशन कहते हैं। रिम्यूनरेशन मीन्स गेन सैलरी और प्रॉफिट फॉर एनी एक्टिविटी, क्लियर? एनी मार्केट एक्टिविटी। रिम्यूनरेशन इज known as gain profit or salary for any performed activities। नेक्स्ट क्या है? अब इसमें दोनों आते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड है। दिस इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या क्या उपलब्ध इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, यानी कि गुड्स यानी वस्तुएं और सर्विस यानी सेवाएं। इवन गवर्नमेंट सर्विस, इसके साथ ही साथ सरकारी सेवाएं भी किसमें आती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, रोडवेज है, ये सब क्या है? इंश्योरेंस है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट सर्विस है, क्लियर? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? गैर बाजारी व्यवस्था क्रियाकलाप क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चीज़ उत्पादन किया सिर्फ अपने नीड के लिए, जैसे एक किसान है, वो खेती में कुछ 10-5 कुंटल गेहूं या अनाज का प्रोडक्शन करता है जो उसके खुद की फैमिली के लिए ही कंज्यूम करने के लिए सुटेबल है, तो वो क्या हो जाएगा? वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो जाएगा। लेकिन वही किसान, वही फार्मर अगर अपने खेत में 100, 200, 250 क्विंटल गेहूं या ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है तो कितना खाएगा? नहीं खा पाएगा, 10 से 12 कुंटल यूज़ करेगा। उसके बाद सरप्लस जो ग्रेन्स होंगे वो क्या करेगा? नियर के मार्केट में जाकर के उसको सेल कर देगा, तो क्या हो जाएगा? तब वो मार्केट एक्टिविटीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वही किसान सिर्फ अपने नीड के लिए ग्रेन्स को, क्रॉप को उगाता है, तो वो क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। दीज इंक्लूड, ये क्या? कंजप्शन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड सेल्फ अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी एक निश्चित संसाधन के अंतर्गत रहकर, एक निश्चित संसाधन के साथ हम खुद की आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए जिन चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आती हैं। क्लियर हुई बात? जैसे मान लीजिए, ऐसे समझें कि एक छोटा सा किसान है जिसके पास 5 बीघे ज़मीन है, उसके पास कुछ अपने छोटे मोटे टूल्स हैं जिससे वो खेती करता है। उस खेती में उसे मात्र अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही ग्रेन्स उपलब्ध होते हैं, यानी अनाज उत्पादन कर पाता है, तो वो क्या है? वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। लेकिन अगर वही किसान कोई और है जिसके पास सैकड़ों बीघे ज़मीन है, जिसके पास बड़े बड़े हार्वेस्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, कंबाइन मशीन है, रोटावेटर्स हैं, हैरो है, कल्टीवेटर है, तो क्या करेगा? बड़े पैमाने पर लार्ज अमाउंट में एग्रीकल्चर करेगा और लार्ज अमाउंट में उसके पास ग्रेन प्रोडक्ट होंगे, तो उन ग्रेन्स को क्या करेगा? वो सरप्लस ग्रेन्स को मार्केट में सेल कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट एक्टिविटीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर वही किसान छोटा किसान है और खुद के कंज्यूम के लिए ही सारा प्रोडक्शन करता है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो जाएगी। आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। आलोचना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसाइज ज़रूर करें, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।